हेलो स्टूडेंट। नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है एलिमेंट्री कंप्यूटर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसके अंतर्गत अपन नई सीरीज लेके आए हैं जिसमें 50 क्वेश्चंस है जो कि हार्डवेयर से रिलेटेड है। कंप्यूटर सिस्टम्स के कंपोनेंट्स और जो भी पेरिफेरल्स डिवाइस है कंप्यूटर की अपन जो यूज करते हैं, इनपुट आउटपुट मेमोरी सीपीयू, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो इन क्वेश्चंस को अपन देखें। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज ए टाइप ऑफ। मतलब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक प्रिंटर का प्रकार है, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। तो ये किस कैटेगरी का है ना? डॉट मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ, मतलब किसका टाइप है डॉट मैट्रिक्स। तो ये मॉनिटर भी नहीं होता, मॉनिटर तो डिस्प्ले हो गया, आउटपुट के लिए अपन यूज करेंगे। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। तो इसका जो आंसर होगा, तो इसका आंसर आपका है नहीं प्रिंटर होगा। इसका आंसर ये प्रिंटर होगा, ये वाला आंसर होगा प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक प्रिंटर का टाइप है। ऐसे डेजी व्हील प्रिंटर हो गया, लाइन प्रिंटर हो गया। तो ये तीनों प्रिंटर क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल है। तो एक प्रिंटर का दूसरा प्रकार एक लेजर प्रिंटर होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर आता है। तो ये डॉट मैट्रिक्स का जो टाइप है ये प्रिंटर का टाइप है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी होगा। प्रिंटर क्या मेमोरी में भी नहीं आता, तो इसको अपन है ना, इसका करेक्ट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हाट इज द यूनिट ऑफ बाइनरी नंबर। अब बाइनरी नंबर जहाँ पे भी आ जाए तो आप हमेशा के लिए याद रख लो, बाइनरी मीन्स होता है टू डिजिट, आइदर जीरो और वन। सिंगल डिजिट अपन बिट बोलते हैं, बाइनरी नंबर में दो फिगर होते हैं। बाइनरी का मतलब होता है दो, या तो जीरो होगा या वन होगा। तो बिट अपन है ना, या तो जीरो को बिट कहूंगा, बाइनरी डिजिट, या वन कहूंगा। तो बाइनरी में आपका जीरो और वन दो ही पल्स यूज होती है, जीरो वन के अलावा कोई और दूसरा फिगर नहीं आना चाहिए। तो बाइनरी में जीरो से सेवन नहीं होगा, जीरो से नाइन नहीं होगा, ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी होगा। जहाँ पे भी बाइनरी नंबर आ जाए तो बाइनरी में या तो जीरो आएगा या वन आएगा। तो इसका आंसर अपन है ना बी कहेंगे इसका आंसर। बाइनरी का मतलब होता है दो 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 फिगर में, ये कंप्यूटर ओनली दो फिगर पे ही चलता है। तो इसका आंसर आपका बी होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच इज नॉट ए सेकेंडरी स्टोरेज। मतलब सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है ना? तो इस पॉइंट को ध्यान देने का होता है। कई बार अपन जल्दबाज में है ना ये सेकेंडरी स्टोरेज को यूज करके आंसर दे देते हैं। नोट को देखना अपन को कि अपने पास ये ऑप्शंस जो मल्टीपल चॉइस दे रखे हैं, इसमें है ना नोट नहीं होना चाहिए सेकेंडरी स्टोरेज। अब वन बाय वन अपन देखें। ए में देखो आपका रैम है, प्राइमरी मेमोरी होती है, ये सेकेंडरी मेमोरी में नहीं आती। तो ये सेकेंडरी मेमोरी नहीं है ना, ये प्राइमरी मेमोरी है। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट है ये भी। इसमें डेटा है ना परमानेंट वे में होता है, प्राइमरी रैम में डेटा आपका टेम्परेरी होता है। फर्स्ट टाइम डेटा कंप्यूटर रैम या रोम से ही रीड करता है, या कोई भी टाइप करोगे तो फर्स्ट टाइम रैम में जाएगा डेटा। रोम के अंदर आपका जो कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जो बिगिनिंग की एक्टिविटीज के लिए डेटा को रीड करेगा वो रोम से करेगा। तो ए और बी भी आपका है ना प्राइमरी स्टोरेज नहीं है, तो नॉट सेकेंडरी स्टोरेज। तो ये आपका हार्ड डिस्क है ना सेकेंडरी स्टोरेज है, ये सेकेंडरी स्टोरेज, नॉट सेकेंडरी स्टोरेज। तो ए एंड बी, इसका आंसर होगा आपका ए एंड बी, क्योंकि ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है ना, ये सेकेंडरी है। तो यहाँ पे अपन को ये बताना है क्वेश्चंस में सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है। नोट को देखना है, यहाँ पे मेन फोकस नोट को करना है अपन को, क्योंकि हार्ड डिस्क तो सेकेंडरी सेकेंडरी स्टोरेज में आती है। तो हार्ड डिस्क तो अपन है ना सेकेंडरी स्टोरेज में नहीं कह सकते अपन। तो रैम और रोम है ना सेकेंडरी स्टोरेज में नहीं आती। तो बोथ ए एंड बी। तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा सी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये सी होगा इसका। तो आप यहाँ सी पे टिक करोगे, सी को फिलअप करोगे। फिर नेक्स्ट देखो। विच वन इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे भी है ना नोट का ही कंसेप्ट है कि ऐसी कौन सा ऑप्शन है जो आउटपुट डिवाइस में नहीं आता। तो आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इसमें से अपन देखें, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो ये आंसर भी नहीं होगा। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, तो ये भी नहीं होगा। प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है, जिस पर अपन रिजल्ट्स प्राप्त करते हैं, वो कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस होती है। तो टच स्क्रीन कंप्यूटर का इनपुट है, तो इसका है ना ये आउटपुट में नहीं है। तो ये अपना करेक्ट आंसर इसका है ना टच स्क्रीन रहेगा। तो इस पे आप डी पे आप टिक करोगे।
इसका आंसर आपका डी रहेगा। इसका करेक्ट आंसर डी है मतलब। फिर नेक्स्ट देखो, हार्ड डिस्क इज ए टाइप ऑफ, मतलब हार्ड डिस्क किस तरह की, मतलब वो है डिस्क है, किस तरह की टाइप है हार्ड डिस्क का, वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है या दोनों ही है या सिस्टम मेमोरी है। तो वोलेटाइल को अपन बोलते हैं जो नष्ट हो जाती है, तो इसको अपन बोलते हैं हिंदी में नाशवान। नाशवान जो नष्ट हो जाए, डेटा उड़ जाए, टेम्परेरी कर दो, लॉस्ट होना। तो अगर पावर ऑफ हो गया तो पूरा डेटा लॉस्ट हो जाता है। तो हार्ड डिस्क में डेटा है ना परमानेंट रहता है। ये नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है अनाशवान। अनाशवान जो नष्ट नहीं हो, नष्ट नहीं हो, नाशवान, ना जिसका डेटा उड़े नहीं, तो उसको अपन अनाशवान कहेंगे, नाशवान। तो ये आपका ना हार्ड डिस्क नॉन वोलेटाइल मेमोरी में आएगी। ये हार्ड डिस्क आपके ना नॉन वोलेटाइल मेमोरी में आएगी। इसको अपन है ना, इसका करेक्ट आंसर 5th नंबर पे आप बी दोगे इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ये रहेगा कि हार्ड डिस्क है ना नॉन वोलेटाइल है, इसका डेटा डायरेक्ट है ना खत्म नहीं होगा, जब अपन करना चाहेंगे तब खत्म होता है। तो आप इसमें ना बी आंसर लिखोगे, क्योंकि सिस्टम मेमोरी भी नहीं होती है ना हार्ड डिस्क, तो नॉन वोलेटाइल में आपका टिक होगा इसका। नेक्स्ट देखो, 8 डिजिट बाइनरी नंबर इज नॉन एज। अब बाइनरी नंबर के जो 8 डिजिट है, बाइनरी नंबर अभी जस्ट अपन ने पढ़ा है, बाइनरी नंबर में क्या होता है, 0 1 होता है। तो 0 1 के ऐसे है ना 8 डिजिट, जैसे ये आपके ये 4 डिजिट है ना, ये आपका 8 डिजिट है। तो ये आपका है ना 8 डिजिट हो गया, ये 8 बिट हो गया ये बाइनरी की, है ना। तो 8 बिट को अपन क्या बोल देते हैं, 8 बिट को तुम कहोगे बाइट। 8 बिट का आंसर होता है बाइट। तो इसका करेक्ट आंसर है ना बाइट होगा। बाइट का मतलब 8 बिट का कलेक्शन। बिट का क्या मतलब होता है, 0 1, और 0 1 की ऐसे 8 पल्स, कॉम्बिनेशन कोई सा भी हो सकता है। तो 8 बिट आते ही बाइट याद रख लो, बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव परीक्षा में आता है। बाइट से ऊपर फिर किलो बाइट होता है, तो किलो बाइट में 1024 है ना, इसमें बाइट का 1 किलो बाइट हो जाता है। तो ये 1 किलो बाइट में 1024 हो जाता है। मेगा बाइट में फिर आपका 1024 किलो बाइट होते ही आपका 1 मेगाबाइट में। बिट का मतलब होता है 0 और 1। बिट मीन्स होता है सिंगल डिजिट। ये याद रख लो अभी से टर्म्स, सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट में क्या याद रखो, या तो 0 को याद रखो या 1 को याद रखो। तो 0 1 को बिट कहूंगा, तो 8 बिट से बाइट बनता है, बाइट से फिर किलो बाइट बनता है, 1024 होता है 1 किलो बाइट में। मेगाबाइट में 1024 किलो बाइट होते ही मेगाबाइट बन जाता है। तो ये टर्मिनोलॉजी कम्पिटिटिव के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आपको ये है ना याद रखना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 8 बिट का जो बाइनरी फॉर्म होता है उसको अपन है ना ये कहेंगे बाइट। तो यहाँ पे ना बी पे आप इसका आंसर भरोगे, बी। फिर आप नेक्स्ट देखो, फिर अपना है ना 1024 MB इज इक्वल टू, कि 1024 MB को अपन है ना क्या बोलेंगे। तो 1024 MB होते ही वो 1 GB के इक्वल हो जाता है। 1 GB का मतलब होता है 1024 MB, है ना। 1024 MB 1 GB के इक्वल हो जाएगा। फिर 1 GB से ऊपर 1024 GB होते ही वो TB हो जाता है। तो ये इनका एक पूरा एक सीक्वेंस होता है याद रखने का। तो याद कैसे रखें, तो आप ऐसे याद रखो, ये जैसे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट तो है ना बिट हो गया, बिट से ऊपर फिर निब्बल होता है ना, निब्बल से ऊपर फिर आपका बाइट होता है, बाइट से ऊपर क्या होता है, फिर किलो बाइट होता है, किलो बाइट से ऊपर क्या होता है, फिर मेगा बाइट होता है, फिर मेगा बाइट से ऊपर क्या होता है, जीबी होता है, जीबी से ऊपर क्या होता है, टेरा बाइट होता है ना, फिर जेटा बाइट होता है, फिर योटा बाइट है, फिर पेटा बाइट है ना, फिर योटा बाइट, फिर पेटा बाइट। तो ये आगे तक की टर्मिनोलॉजी आ गई। अभी तो अपन टीबी तक ही यूज करते हैं अपन मेन तो बिट का क्या मतलब होता है, सिंगल डिजिट। कोई पूछे बिट का क्या मतलब होता है, सिंगल डिजिट, है ना। तो बिट को अपन सिंगल डिजिट बोलेंगे यहाँ पे, 0 और 1 सिंगल डिजिट। निब्बल का 4 बिट, है ना। ऐसे बाइट का 8 बिट याद हो जाना चाहिए। केबी का 1024 बाइट, फिर 1024 बाइट के बाद में एमबी क्या होता है, 1024 केबी, है ना। फिर जीबी क्या होता है, 1024 MB, फिर 1024 यहाँ पे हो जाएगा टीबी, यहाँ पे जीबी। वन 1 TB में 1024 GB का 1 TB हो जाता है।
फिर जो जे 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 जेटा बाइट में हो गया 1024 TB। तो इस तरह से पूरा इनका एक सीक्वेंस होता है। तो लार्जेस्ट यूनिट में अभी अगर गीगाबाइट है, टीबी टेराबाइट है, तो टेराबाइट सबसे लार्जेस्ट हो जाएगी। इससे ऊपर भी फिर है ना जेटाबाइट, योटाबाइट और पेटाबाइट, ये और टर्म्स आ गई। तो पेटाबाइट ये सबसे लार्जेस्ट में चली जाती है फिर। तो आपको ये पूरा याद होना चाहिए एक सीक्वेंस पूरा। तो 1 GB, 1024 MB होते ही 1 GB हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसका करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा। फिर नेक्स्ट देखो, निब्बल किसको बोलेंगे। तो जस्ट अभी ये टर्म्स अपन ने पढ़ी है। तो निब्बल है ना, ये किताबों में कई जगह मिलता कम अपन को। तो 4 बिट का जो डेटा होगा वो निब्बल के नाम से जानते हैं। निब्बल क्या होता है, बिट से तो ग्रेटर होता है और बाइट से लेस हो गया। बाइट में 8 बिट होता है, 4 बिट से निब्बल बनेगा। बिट किसको बोलूंगा, 0 1 को मैं बिट बोलूंगा, जैसे 0 1 0 1। तो ये 4 बिट का ग्रुप हो गया। तो 4 बिट का ग्रुप होते ही ये निब्बल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ए। ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। इसको अपन निब्बल में 6 बिट भी नहीं होता, 10 बिट भी नहीं होता, 8 बिट से बाइट बनता है। तो इसका जो आप करेक्ट आंसर दोगे वो आपका ना ये ए होगा इसका। तो ए पे टिक करोगे, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए भरोगे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट देखो, विच वन इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। मतलब अपन कंप्यूटर पे जैसे कहीं है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इनपुट डिवाइस यूज करते हैं। तो जैसे अपना एक माउस होता है ना, लाइट पेन होता है, ट्रैक बॉल होता है, तो ये सब है ना पॉइंटिंग डिवाइस में आ जाती है। एक पॉइंटर चलेगा, पॉइंटर मीन्स एक एरो स्क्रीन पे चलता है। अब देखो कीबोर्ड में तो टाइप होने का काम होता है, तो लाइट पेन है ना एक पॉइंटिंग डिवाइस में आ जाता है। और आपका ये माउस भी एक पॉइंटिंग डिवाइस में आ जाता है। तो पॉइंटर जैसे अपन को भी स्क्रीन स्क्रीन पे पेन चलाए, इलेक्ट्रॉनिक पेन एक इनपुट डिवाइस का पार्ट है। ऐसे टच स्क्रीन में एक पॉइंटिंग में ही है कि अपन को भी सिग्नल्स को पॉइंट करेंगे तो टच करेंगे तो वो भी आपका एक पॉइंटिंग में चला जाता है। तो अभी तो यहाँ अपन को जो ऑप्शंस दे रखा ना, बी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। तो एक तो इसका आंसर है ना ये होगा, एक तो इसका आंसर है ना ये होगा ये वाला। और एक ये भी इसका आंसर है लाइट पेन। लाइट पेन भी पॉइंटिंग में आ जाता है, क्योंकि पेन जो चलेगा, जैसे पेन में चला रहा हूँ स्क्रीन पे, तो ये भी आपका पॉइंटिंग में आ जाएगा। तो लाइट पेन और ये दोनों इसके आंसर में है। अब देखो ये कोई ऑप्शन है क्या, तो अपन देखते हैं डी में, बोथ बी एंड सी। तो इसका ये करेक्ट आंसर ये होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आप इसको ना डी पे टिक करोगे, ये आंसर होगा इसका पूरा, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे है ना डी करेंगे। लाइट पेन भी पॉइंटिंग है और आपका ये माउस भी पॉइंटिंग में आता है। कीबोर्ड स्टैंडर्ड इनपुट में आता है, ये याद हो जाना चाहिए। फिर आप नेक्स्ट देखो, विच इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। ये भी नोट है कि आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सी नहीं है। तो इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है, प्रिंटर एक आउटपुट में आता है, ठीक है, स्पीकर भी आउटपुट में आता है, मॉनिटर भी आउटपुट में आता है। तो इसमें पूरी मेरे को तो नहीं, पूरी तीनों आउटपुट डिवाइस लग रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ना ये डी रहेगा, क्योंकि ये ना पूरे ये आउटपुट है। मॉनिटर पे अपन डिस्प्ले देखते हैं, प्रिंटर पे प्रिंट करते हैं, हार्ड कॉपी स्पीकर से साउंड को सुनते हैं। तो अपन है ना यहाँ पे डी पे आंसर भरेंगे इसका। तो यहाँ पे है ना करेक्ट आंसर आप डी भरोगे। फिर आप नेक्स्ट देखो, मोडेम स्टैंड्स फॉर। मोडेम को अपन ने इससे प्रीवियस उसमें भी देखा था। तो मोडेम क्या होता है, टेलीफोन और अपना जो कंप्यूटर सिस्टम्स होता है उसके बीच की एक डिवाइस होती है। तो ये क्या करेगा, क्योंकि डेटा सिग्नल्स है ना 2 प्रकार के होते हैं। तो आपके जो सिग्नल्स होते हैं, तो सिग्नल्स एक तो ना आपके इस तरह से सिग्नल्स चलते हैं ऐसे, इस पल्स में होते हैं सिग्नल्स। तो ये तो आपका है ना डिजिटल सिग्नल्स होते हैं इस तरह के, डिजिटल। और एक सिग्नल्स आपके ना इस तरह से होते हैं ऐसे। तो ऐसे सिग्नल्स को अपन एनालॉग बोलेंगे, एनालॉग। अब टेलीफोन लाइन में है ना, टेलीफोन लाइन में जो सिग्नल्स चलेंगे वो एनालॉग में चलेंगे। और कंप्यूटर में जो फाइल्स में डेटा या आपको भी टेक्स्ट मैसेज ये स्टोर करके चलते हो, तो वो आपका है ना डिजिटल फॉर्म में होता है। तो कंप्यूटर में इंटरनली डेटा डिजिटल में होता है, और अपन ने जो डेटा को ट्रांसमिट करते हैं वो है ना टेलीफोन लाइन के थ्रू, वो एनालॉग में चलता है। तो फिर अपन को है ना ये कन्वर्जन का काम कौन करेगा। तो डेटा आपका डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल, तो ये पूरा काम है ना मोडेम करता है। तो मोडेम का इंटरनेट भी गलत आंसर है, मॉडुलेट भी इस मोडेम का है ना पूरा आंसर नहीं हुआ है। तो मोडेम जो शब्द हुआ ना, तो मोडेम, तो मोड तो यहाँ से लिया, मोड तो यहाँ से उठाया शब्द को मोड, और डे मैंने यहाँ से उठाया, है ना, मोड मोडेम, एम ओ तो यहाँ से उठाया,
ठीक है ना। एम ओ वर्ड तो यहाँ से उठाया और डेम को वर्ड यहाँ से उठाया, तो ये दोनों मिला के क्या बन गया, मोडेम। मॉडुलेट और डीमॉडुलेट, है ना, एम ओ और डेम। तो मॉडुलेट डिजिटल को एनालॉग में, और डीमॉडुलेट वापस रिवर्स करेगा जब डेस्टिनेशन पे डेटा जाएगा, तो फिर एनालॉग को वापस डिजिटल में। तो ये काम करता है मोडेम। तो मोडेम का पूरा नाम क्या हुआ, मॉडुलेट एंड डीमॉडुलेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी। ठीक है ना, मोडेम स्टैंड्स फॉर, है ना, अपन मॉडुलेट एंड डीमॉडुलेट कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आप है ना सी रखोगे यहाँ पे। ये क्या है, अपना जो बी आंसर है ना, इसमें जो दे रखा मॉड्यूलेशन, ये अधूरा आंसर है, पूरा कंप्लीट नहीं है। तो इसको अपन सी आंसर को ही कंप्लीट मानेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, कंप्यूटर हार्डवेयर। और हम हार्डवेयर को अपन क्या है, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो हार्डवेयर किसको बोलते हैं, ऑल फिजिकल डिवाइसेज ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। नॉलेज हो जाना चाहिए कि जो फिजिकल की कंप्यूटर की, जिसको अपन डिवाइसेज को टच करके फील कर सकते हैं, फिजिकल कंपोनेंट पूरे कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट है। अब कंप्यूटर में ना ये क्या, कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए कह रहा है, तो फिजिकल डिवाइस ही कहेंगे, लॉजिकल डिवाइस नहीं होती, बहुत ए एंड बी भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ना ये रहेगा, इसका करेक्ट आंसर ये वाला, ये करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे है ना ए भरोगे यहाँ पे। फिर आप नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द मदरबोर्ड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब मदरबोर्ड क्या होता है कि कंप्यूटर का बैकबोन है। जितने भी डिवाइसेज इसमें कनेक्टिविटी होती है मदरबोर्ड के थ्रू होती है। तो मदरबोर्ड को अपन टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, कंप्यूटर का एक हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर तो हो ही नहीं सकता मदरबोर्ड, फर्मवेयर भी एक सॉफ्टवेयर का टाइटल है, ये भी नहीं हो सकता। वायरस भी एक प्रोग्राम्स होता है। तो मदरबोर्ड को अपन हार्डवेयर कहेंगे यहाँ पे, पूरा बैकबोन भी कहते हैं मदरबोर्ड को। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी मैं बोलता हूँ यहाँ पे। तो मदरबोर्ड हार्डवेयर है, तो इसका आंसर आपका ए रहेगा इसका आंसर। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट देखो, विच वन इज नॉट ए हार्डवेयर डिवाइस। तो अब यहाँ पे भी नोट आ रहा है कि इनमें से कौन सी हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। अब स्विच है एक, है ना, इंटर नेटवर्किंग के लिए एक हार्डवेयर डिवाइस है। राउटर भी एक हार्डवेयर डिवाइस है। हब भी एक नेटवर्किंग की डिवाइस है। तो ये पूरी जो है ना, ये तीनों जो लिखी हुई है, ये भी नेटवर्किंग में आती है, ये भी नेटवर्किंग में आती है, ये भी नेटवर्किंग में आती है। तो ये जो लिखा हुआ है, ये नेटवर्किंग का हार्डवेयर है, नेटवर्किंग के कंपोनेंट है ये। तो नेटवर्किंग की डिवाइसेज है, तो ये सब हार्डवेयर में आता है। असेंबलर एक प्रोग्राम का नाम है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो असेंबलर होगा। असेंबलर, तो असेंबलर है ना हार्डवेयर, ये हार्डवेयर में नहीं आएगा, ये प्रोग्राम में आएगा। और ये ट्रांसलेटर प्रोग्राम में आता है। ट्रांसलेटर, ये असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम करेगा। तो ये प्रोग्राम का टाइटल है, तो ये हार्डवेयर में नहीं डाल सकते। तो देयरफॉर इसका आंसर होगा आपका डी। फिर आप नेक्स्ट देखो, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है जो नष्ट हो जाती है ना। टेम्परेरी मेमोरी, टेम्पोरेरी कर दो, टेम्परेरी मेमोरी है ना। ऐसे नष्ट होने वाली मेमोरी कर दो, नाशवान, लॉस्ट हो जाता है जिसका डेटा। तो रैम है ना आपकी टेम्परेरी मेमोरी में आती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। हार्ड डिस्क परमानेंट स्टोरेज है, जब अपन चाहे तो डेटा डिलीट होगा। रीड ओनली मेमोरी में डेटा परमानेंट होता है, सीडी डिस्क पे डेटा परमानेंट होता है। तो टेम्परेरी वॉलेटाइल जब भी आ जाए, तो रैम है ना ये आ जाना चाहिए जिसका डेटा खत्म हो जाए। तो यहाँ पे परमानेंट वे में सेव नहीं रखता वो। तो इसका आंसर आपका ए रहेगा। तो रैम को अपन टेम्परेरी में डालेंगे। फिर नेक्स्ट देखो, एन एग्जाम्पल ऑफ द हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स इज। तो हैंड हेल्ड जो मतलब, जो एक तरह से हैंड, हाथ से अपन पूरा ऑपरेट कर ले, है ना। जैसे कोई भी पेन होता है तो हाथ से अपन उस पर डायरेक्ट चला ले, जैसे मोबाइल टाइप की डिवाइसेज होती है ना उसी तरह की। तो ये पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पीडीए। पी का मतलब होता है पर्सनल, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। असिस्टेंट, असिस्टेंट समझ जाना इसको, है ना, पीडीएज। तो ये पीडीए एक तरह से हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स कह दो आप इसको। पीडीए, इसको हैंड हेल्ड कंप्यूटर कह दो इसको। लैपटॉप हैंडहेल्ड नहीं होता। माइक्रो प्रोसेसर ये एक पर्टिकुलर पार्ट है कंप्यूटर का, सीपीयू है, ब्रेन है। तो ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ना ए होगा। हैंडहेल्ड में पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट बोलते हैं इसको। तो इसका आंसर आपके ए पे टिक करोगे।
फिर आप नेक्स्ट देखो, लाइट पेन इज एक इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है जो डायरेक्ट अपन मॉनिटर पे डिस्प्ले यूनिट पे डायरेक्ट चला सकते हैं। तो ये है ना एक इनपुट डिवाइस में आता है लाइट पेन। लाइट पेन मेमोरी भी नहीं होता, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, तो इनपुट डिवाइस में आप इसको टिक करोगे तो इसका आंसर होगा आपका ये वाला कि लाइट पेन है एक इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे है ना बी पे आप टिक करोगे। फिर नेक्स्ट देखो, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स इज कंटेन्ड ऑन ए सिंगल चिप कॉल्ड द। अब ब्रेन आ गया तो ब्रेन या हार्ट अगर आ जाए तो सीधा ही आपको है ना सीपीयू पे ध्यान चला जाना चाहिए। तो सीपीयू का अपन दूसरा नाम है ना माइक्रो प्रोसेसर भी मैं कह सकता हूँ। तो माइक्रो प्रोसेसर कह दो या सीपीयू कह दो। तो सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है, एक सिंगल चिप होती है जिसपे पूरा ये कंप्यूटर सिस्टम्स ब्रेन होता है ना, वो सीपीयू को ही बोलेंगे। तो द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स इज कंटेन्ड ऑन ए सिंगल चिप कॉल्ड द। तो अपन माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू कहेंगे, माइक्रो कंट्रोलर नहीं कहेंगे, माइक्रो कंप्यूटर नहीं कहेंगे, माइक्रो सिस्टम्स नहीं कहेंगे, माइक्रो प्रोसेसर बोलेंगे उसको। तो माइक्रो प्रोसेसर इज द आल्सो नोन एज सीपीयू कह दो और ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कह दो, हार्ट ऑफ द कंप्यूटर कह दो। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है ना डी रहेगा, इसका करेक्ट करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा। फिर आप नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीआर रैम। आजकल लेटेस्ट टर्म्स रैम की जो चलती है वो है ना, फिलहाल तो अब ये डीडीआर रैम चल रही है अपनी। तो डीडीआर जैसे अपनी जो डीडीआर में भी कई सारी वेराइटी होती है। एक तो नॉर्मल डीडीआर है, फिर डीडीआर है ना वन वन आ गई है ना, फिर डीडीआर टू आ गई, फिर डीडीआर थ्री आ गई है ना, फिर फोर आ गई, अब डीडीआर फाइव भी लॉन्च हो चुकी। तो अभी लेटेस्ट में डीडीआर है ना फोर रैम अपन रिसेंटली यूज करते हैं। तो ये क्या होता है, रैम का एक टाइप है। अब डी का मतलब होता है डबल, और फिर अगेन डी का मतलब हो गया डेटा, और फिर आर का मतलब हो गया रेट। डबल डेटा रेट है ना, और रैम का मतलब हो गया रैंडम, ए का मतलब हो गया एक्सेस, एम का मतलब हो गया मेमोरी। तो डीडीआर का मतलब डबल डेटा रेट। अब देखो डबल डेटा रेट कहाँ पे लिखा हुआ है, तो डबल डेटा रेट ये मेज खा रहा है, डबल डेटा रेट। तो ये तो हो गया आपका डीडीआर। और रैम का पूरा अर्थ क्या हुआ, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, ये बी होगा। तो और भी आप देखें तो ये डबल डेटा रीडर है, तो ये गलत हो गया है ना। इसमें देखें ड्यूअल आ गया तो यहाँ पे भी ये भी नहीं होता, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, ठीक है ना, नन ऑफ दीज भी यहाँ पे नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे डबल डेटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। अभी रिसेंटली DDR4 रैम अपन यूज कर रहे हैं, DDR5 भी मार्केट में आ चुकी। तो ये रैम क्या होता है, एक चिप होती है प्राइमरी मेमोरी। जितना भी डेटा का अपन प्रोग्राम का टेम्परेरी वे में है ना स्टोर करते हैं, कोई भी प्रोग्राम्स को ओपन करते हैं वो रैम के थ्रू ही ओपन होता है। तो कंप्यूटर में जितनी ज़्यादा रैम होती है, जितनी ज़्यादा स्पेस होगा, कंप्यूटर उतना ही फास्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप बी पे टिक करोगे। फिर आप नेक्स्ट देखो, तो इसमें अपन देखें एप्पल इंट्रोड्यूस मैग्नेटोस माइक्रो कंप्यूटर इन द ईयर। कि एप्पल एक कंप्यूटर की ब्रांड कह दो, अभी भी टॉप लेवल पे चल रहा है। तो इसने है ना मैग्नेटोस माइक्रो कंप्यूटर कौन से ईयर में लॉन्च किया था, इंट्रोड्यूस किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1984 होगा, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा 1984, क्योंकि एप्पल का 1984 में फर्स्ट मैग्नेटोस कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर है ना इसने लॉन्च किया था। ये जनवरी के आसपास की डेट है। 1974 में नहीं किया, 1994 से इसमें नहीं किया, ये रिवाइज हुआ था 1997 में। 1982 में नहीं हुआ इसकी स्टार्टिंग। तो आप इसका करेक्ट आंसर है ना ए लिखोगे यहाँ पे, ए होगा इसका करेक्ट आंसर। आप नेक्स्ट देखो, मेमोरी ऑफ ए सिस्टम इज मेजर्ड इन। कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसका अपन किस में मेजर करते हैं, मतलब उसको किस में ना मेजरमेंट करेंगे अपन। तो मेमोरी का मेजरमेंट है ना मेगा हर्ट्स या गीगा हर्ट्स में होता है। ये केएमएस में नहीं होगा, एमबी जीबी टीबी में भी नहीं होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो मेमोरी का जो अपन मेजरमेंट करते हैं, तो मेमोरी की जो यूनिट है ना, अपन ने क्या क्या पढ़ी थी, बिट है। फिर बिट से ऊपर अपन ने बाइट पढ़ा, बाइट से ऊपर किलोबाइट पढ़ा, किलोबाइट से ऊपर मेगाबाइट पढ़ा, मेगाबाइट से ऊपर है ना फिर ये आपका गीगाबाइट आ गया, गीगाबाइट से ऊपर टेराबाइट आ गया। तो मेमोरी को अपन जब मेजर करें तो ये एक मेगाहर्ट्ज, तो ये सीपीयू की वो होती है, इंस्ट्रक्शंस को अपन को मेजर करने की स्पीड होती है, रैम की फ्रीक्वेंसी होती है। तो मेमोरी की ये नहीं होती है ना, केएमएस भी नहीं होगा, पर सेकंड भी नहीं होगा, ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा। तो अपन है ना ये वाला आंसर इसमें मेमोरी को जो मेजर करते हैं उसमें करते हैं अपन मेगाबाइट में, गीगाबाइट में, टेराबाइट में। ये मेमोरी का मेजरमेंट हो सकता है।
आप इसको याद रखोगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज, यानी ये भी मेमोरी से रिलेटेड ही आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब मैंने ये सीक्वेंस आपको बताया था जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चंस में। तो सबसे जो लार्जेस्ट मेमोरी का जो यहाँ पे है मेजरमेंट, वो क्या है। बाइट तो सबसे स्मॉलेस्ट में आ गया यहाँ पे, है ना। फिर किलो बाइट है, मेगा बाइट है, फिर गीगा बाइट है। तो ये सीक्वेंस है ना, अपन ने बिट, बिट से ऊपर निब्बल, निब्बल से ऊपर बाइट, बाइट से ऊपर किलो बाइट, किलो बाइट से ऊपर मेगा बाइट, मेगा बाइट से ऊपर गीगा बाइट। तो इसका जो यहाँ पे लार्जेस्ट यूनिट मेजरमेंट होगा आपका डी। तो यहाँ पे अपन देखें, ये आपका ये आंसर रहेगा डी, ये वाला। तो डी आंसर पे आप यहाँ पे डी फिलअप करोगे इसका आंसर। फिर नेक्स्ट देखो, बार कोड रीडर इज, अब बार कोड कौन सी किस तरह की डिवाइस है, आउटपुट है, इनपुट है, प्रिंटेड प्रिंटिंग डिवाइस है, या ऑल ऑफ द अबव है। तो बार कोड है ना, आउटपुट नहीं है। बार कोड अपन स्कैन से पढ़ के और सीधा ही कंप्यूटर में ट्रांसमिट करते हैं। तो बार कोड एक वर्टिकल लाइंस की फॉर्म में होता है, फिर ये डिजिटल उसमें वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है जैसे स्कैन करेंगे अपन। तो ये इनपुट डिवाइस है बार कोड, आउटपुट में नहीं आता। बार कोड को पढ़ने के लिए बार कोड रीडर चाहिए, है ना। बार कोड को रीड करने के लिए बार कोड रीडर चाहिए। तो यहाँ पे बी पे इसको है ना फिलअप करोगे, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आप नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द मदरबोर्ड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। तो मदरबोर्ड क्या है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, फर्मवेयर है, वायरस है। तो मदरबोर्ड को अपन हार्डवेयर कहेंगे। ये क्वेश्चन वैसे दोबारा रिपीट हो गया, तो अब अभी फिलहाल ये हार्डवेयर है मदरबोर्ड, है ना। ये दोबारा रिपीट हो चुका है ये। तो इसका आंसर ए होगा। फिर आप नेक्स्ट देखो, हब डिवाइस इज, अब हब क्या है, नेटवर्किंग से रिलेटेड डिवाइस है। हब है, राउटर है ना, ये सब नेटवर्किंग से रिलेटेड होता है। तो हब को अपन इनपुट भी नहीं कहेंगे, आउटपुट भी नहीं कहेंगे, ऑल ऑफ दीज भी नहीं कहेंगे। तो हब है ना नेटवर्किंग की डिवाइस है। तो इस पे आप टिक करोगे। नेटवर्किंग के कंपोनेंट्स की कई सारी लिस्ट होती है, तो वो अपन एक क्लास में नेक्स्ट बता देंगे वो। फिर विच वन इज नॉट टाइप ऑफ प्रिंटर, कि इनमें से ना कौन सा प्रिंटर का प्रकार नहीं है। तो देखो, डॉट मैट्रिक्स इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है, इंकजेट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है, लेजर नॉन इम्पैक्ट में आता है, रेम है ना प्रिंटर में नहीं आती। तो ऐसे नेचुरल क्लियर हो गया कि इसका आंसर डी होगा, है ना। इसका आंसर आपका डी होगा। डी एक मेमोरी का स्टोरेज में चला जाता है, प्राइमरी मेमोरी है ये। तो फिर नेक्स्ट देखिए, मेमोरी कैन स्टोर। अब मेमोरी में अपन क्या रखते हैं, तो ये अपन पहले भी मैंने बताया था कि मेमोरी में या तो डेटा या इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शंस को अपन क्या कह सकते हैं, प्रोग्राम। तो कई जगह अगर यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी आ जाए, तो मेमोरी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन, इंस्ट्रक्शंस का जो सेट होता है, वो आपका प्रोग्राम्स कहलाता है। तो मेमोरी कंटेंस या तो इंस्ट्रक्शंस या डेटा। अगर प्रोग्राम और डेटा भी आ रहा है तो बोथ। अब देखो, डेटा एंड प्रोग्राम, तो इसका आंसर है ना सी होगा। डेटा भी आ गया, प्रोग्राम भी आ गया, तो इसका आंसर आपका है ना सी रहेगा मेमोरी के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीए। पीडीए जस्ट अपन ने अभी इस बार अभी अभी देखा था, हैंड हेल्ड डिवाइस में देखा था। पीडीए आपके हैंड हेल्ड डिवाइस है। तो पीडीए का फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अब देखो ये कौन सा है, पर्सनल डिजिटल असिस्ट ये भी नहीं है, पर्सनल ड्यूअल असिस्टेंट ये भी नहीं है, पर्सनल ड्यूअल असिस्टेंट ये भी नहीं है। तो इसका आंसर होगा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो ये इसका करेक्ट आंसर है पीडीए। तो इसको बी पे है ना फिल करोगे, करेक्ट आंसर भी होगा इसका। फिर आप नेक्स्ट देखो, साउंड कार्ड इज ए काइंड ऑफ। अब साउंड कार्ड में क्या होता है कि अपन जैसे माइक और हेडफोन, आपने ये नाम खूब सुना है ना। एक तो माइक का नाम सुना है, माइक क्या है, इनपुट डिवाइस है ना। ये इनपुट में चलता है माइक। तो इससे अपन साउंड को इनपुट में देते हैं, अपन बोलते हैं तो कंप्यूटर के अंदर वो डिजिटल फॉर्म में जाता है। और एक अपना हेडफोन होता है, हेडफोन या स्पीकर कह दो। तो हेडफोन में अपन वॉइस के सिग्नल्स लेते हैं, यहाँ पे वॉइस के सिग्नल्स आउट करते हैं वॉइस हेडफोन के थ्रू। तो ये क्या है कि साउंड कार्ड के थ्रू पॉसिबल है। साउंड कार्ड ये पूरा है ना, साउंड को इन और साउंड आउट दो स्ट्रीम लेके चलता है ये। तो साउंड कार्ड में है ना इनपुट और आउटपुट दोनों का ही काम कर जाता है ये अपना। ये जैसे आवाज़ है, साउंड को इनपुट में लेगा और अपने कान में लगा के सुनते हैं तो एक आउटपुट हो गया। तो दो अलग अलग इसकी ये लाइन इन लाइन आउट, दो इसमें कनेक्टिविटी होती है
है ना, केबल्स को जोड़ने की। एक तो सिग्नल्स अपन इनपुट में दे सकता हूँ या आउटपुट भी ले सकता हूँ। तो बोथ पे ये वाले पे टिक करोगे, तो इसका आंसर है ना सी रहेगा। फिर आप नेक्स्ट देखो, बिट इज कोल्ड। अब ये बिट बाइट किलो बाइट ये तो आपको ना जरूरी है, एक बार याद होनी चाहिए। तो बिट को अपन बोलते हैं बाइनरी डिजिट। बिट का फुल फॉर्म है ये। बी का मतलब बी आई तो यहाँ से लिया, है ना, बी आई वर्ड यहाँ से उठाया और टी को यहाँ से उठाया, तो बी और यहाँ से मिला के आपका बिट बन गया। तो बिट में मतलब बाइनरी डिजिट फुल फॉर्म हो गई इसकी। तो बाइनरी डिजिट आइदर जीरो या वन, मतलब सिंगल डिजिट या तो जीरो या वन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा। बाइनरी डायग्राम नहीं होगा, बाइनरी इंफॉर्मेशन टेबल नहीं होगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। फिर आप नेक्स्ट देखो, प्रिंटर इज यूज्ड टू। प्रिंटर का क्या किस काम में आता है, किस लिए अपन यूज करते हैं। अब सिंपल सी थ्योरी है, या तो कागज पे प्रिंट कर लो या हार्ड कॉपी प्रोड्यूस कर लो। तो हार्ड कॉपी भी अपन है ना कागज पे प्रिंट करना, और ये हार्ड कॉपी प्रोड्यूस हार्ड कॉपी, तो ये दोनों का एक ही मतलब हुआ। तो यहाँ पे बोथ ए एंड सी इसका आंसर हो जाएगा। ये अपन प्रिंटर पे को प्रिंटर पेपर पे प्रिंट करना और हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करना, ये प्रिंटर के थ्रू पॉसिबल है। तो इसका आंसर है ना सी रखोगे आप यहाँ पे। फिर आप नेक्स्ट देखो, प्लॉटर इज एग्जाम्पल ऑफ। तो प्लॉटर है ना एग्जाम्पल है आउटपुट डिवाइस का। प्लॉटर क्या है, ग्राफिक्स प्रिंटर है ये ना, ये जो है ये ग्राफिक्स प्रिंटर होता है। ग्राफिक है, अपन को डिजाइनिंग का कोई काम करना है, बड़ी बड़ी टाउन प्लानिंग है, ग्राफ्स में प्रिंट करने हैं, मशीनरी की डिजाइन प्रिंट करनी है, तो फिर अपन किस पे प्रिंट करेंगे, प्लॉटर पे करेंगे। तो प्लॉटर क्या हुआ, जिस पे अपन रिजल्ट्स लेते हैं वो आउटपुट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, इसका करेक्ट आंसर आपका ये बी हो गया। इसका करेक्ट आंसर बी हो गया ये। फिर आप नेक्स्ट देखो, विच इज एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है। तो देखो माउस है, माउस इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस में आ जाती है। जॉय स्टिक है, गेम्स कंट्रोल इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन है, ये भी पॉइंटिंग में इलेक्ट्रॉनिक पेन हो गया। तो ये ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये पूरी इनपुट डिवाइस है। और भी अगर पूरी लिस्ट याद है तो इसका आंसर इजी वे में दे सकते हो। तो ऐसे अप्रोक्सीमेट 20 के समथिंग इनपुट डिवाइस अपने पास। फिर नेक्स्ट देखो, सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ। सॉफ्टवेयर किसको बोलेंगे, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। अब देखो सेट ऑफ प्रोग्राम्स आ रहा है क्या, हार्डवेयर तो फिजिकल कंपोनेंट होता है, सॉफ्टवेयर है ना प्रोग्रामों का कलेक्शन होता है, और प्रोग्राम्स होता है इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन होता है। और इंस्ट्रक्शंस को यूज करते हैं एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में अपन है ना लिखते हैं अपन इंस्ट्रक्शंस। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम्स, प्रोग्राम का कलेक्शन सॉफ्टवेयर। तो आपका यहाँ पे है ना सी आएगा इसका आंसर। प्रोग्राम को अपन टच नहीं कर, सॉफ्टवेयर को अपन टच नहीं कर सकते। तो सॉफ्टवेयर पूरा हार्डवेयर को डील करता है, पूरा एप्लीकेशन से यूजर को पूरा है ना किस तरह की रिक्वायरमेंट है तो उसी तरह का काम करके दे देगा। फिर आप नेक्स्ट देखो, ALU इज यूज्ड इन। अब ALU क्या है, CPU का पार्ट है। ALU का पूरा नाम होता है लॉजिकल अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब ALU है ना किस लिए काम में लेते हैं अपन, तो लॉजिकल ऑपरेशन होगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन होगा, बहुत। तो ALU का दोनों ही काम है। कोई मुझे ना ALU के बारे में थोड़ा सा बता दो। तो ए का मतलब तो हो गया अर्थमेटिक, अर्थमेटिक का मतलब समझ गए, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड। और लॉजिकल का मतलब होता है कि डिसीजन मेकिंग कैलकुलेशन, जो यस और नो पे काम करे। तो ALU से पूरा कौन से ऑपरेशन हुआ, लॉजिकल ऑपरेशन, और कौन से ऑपरेशन हुआ, अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो दोनों किस में आ रहे हैं, किस ऑप्शन में आ रहे हैं, सी में। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए सी। फिर आप नेक्स्ट देखो, रोम इज ए। अब रोम क्या है, सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है या एप्लीकेशन से, नन ऑफ दीज है। अब जिसको अपन टच कर सकते हैं तो रोम एक चिप का नाम है। तो ये एक चिप होती है, ये सिलिकॉन की बनी हुई होती है, चिप होती है। अब चिप है ना एक छोटी सी चिप होती है, बायोस चिप भी इसको अपन बोल देते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये मदरबोर्ड पे फिक्स होती है, ये मदरबोर्ड पे फिक्स होती है ये। तो ये प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, ये कंप्यूटर की है ना प्राइमरी मेमोरी है। तो रोम का पूरा अर्थ क्या हुआ, रेंडम एक्सेस मेमोरी, रेंडम रीड ओनली मेमोरी। तो ये क्या है, एक हार्डवेयर है। तो रोम को अपन हार्डवेयर में डालेंगे रेम रोम को, क्योंकि चिपों के है फिजिकल वे में अपन इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। जिसको फिजिकल वे में देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब हार्डवेयर कहलाता है। जिसको छू नहीं सकते है ना, वो आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो अपना है ना रोम को किस में डालेंगे अपन, हार्डवेयर में। तो रोम इज द कंप्यूटर का ये हार्डवेयर में आ जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका बी होगा। आप नेक्स्ट देखो, रोम इज कोल्ड।
अब रोम है ना, रेम और रोम, ये तो फिक्स कर लो। रेम का अर्थ हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी है, वॉलेटाइल मेमोरी है। और रोम है ना, रीड ओनली मेमोरी, यानी पढ़ ही सकते हैं, इसमें लिखने का काम नहीं होता। और डेटा परमानेंट होता है, तो इसको है ना नॉन वॉलेटाइल में डालते हैं। रोम को नॉन वॉलेटाइल परमानेंट मेमोरी, डेटा इसका लॉस नहीं होता। रैम को अपन रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो टेम्परेरी मेमोरी होती है, दोनों ही प्राइमरी मेमोरी के पार्ट है। तो रोम को अपन क्या बोलेंगे, ये रीड ओनली मेमोरी। अब देखो, ये रैंडम आ रहा है, सी में भी रैंडम आ रहा है, बी में भी है, तो ये भी गलत है, इसका आंसर ये भी गलत है, इसका आंसर ये भी गलत है, रीड ओनली मेमोरी। तो करेक्ट आंसर आपका इसका ना डी रहेगा। तो डी पे आप टिक करो। फिर देखो 38 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू ये मेन कंप्यूटर का मेजर कंपोनेंट होता है। ये मेजर कंपोनेंट आपका सीपीयू होता है। ब्रेन है ना, ये याद हो गया आपको, है ना, हार्ट भी याद हो गया, है ना। तो सीपीयू पूरे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, ये भी याद हो जाएंगे। कौन कौन से, मेमोरी यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, और एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या हुआ, सी से हो गया सेंट्रल, है ना। कई कई बच्चे इसको सेंटर बोल देते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना, केंद्रीय संसाधन इकाई हिंदी में बोले तो सीपीयू को अपन देखें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा अर्थ हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। तो सीपीयू को अपन बोलेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इस पे। तो इसका आंसर क्या हुआ, बी हुआ। तो बी पे अपन टिक करेंगे इसको। फिर आप नेक्स्ट देखो, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब्स यूज्ड वर यूज्ड। तो वैक्यूम ट्यूब्स कौन से जनरेशन में आई थी। तो वैक्यूम ट्यूब्स का सबसे पहला जो कंप्यूटर आया था ना अपना, तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब लगी थी। तो यहाँ तो आपका ना वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ, है ना, वैक्यूम ट्यूब। और यहाँ पे आपका ट्रांजिस्टर का यूज हुआ सेकंड जनरेशन में, ट्रांजिस्टर। और थर्ड जनरेशन में क्या यूज हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये ऑल ओवर वो तो होगा ही नहीं। और फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI। ठीक है ना, ऐसे 5 जनरेशन है। तो फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर्स, थर्ड जनरेशन में आईसी। तो यहाँ वैक्यूम ट्यूब्स का जो यूज हुआ था फर्स्ट जनरेशन में हुआ था। तो फर्स्ट जनरेशन का ऑप्शन क्या हुआ, ए। तो ए को यहाँ पे चेक बॉक्स में फिल करो, है ना, या टिक करो। अब नेक्स्ट देखो, विच इज द प्राइमरी मेमोरी। अब ये रेम रोम है, ये बहुत ज़्यादा आता है। तो ये प्राइमरी मेमोरी है। तो ये रेम रेम रोम प्राइमरी मेमोरी होती है। प्राइमरी को किसको बोलेंगे, पहली बार डेटा जहाँ से आएगा या जाएगा। कोई भी पहली बार डेटा को कहाँ से रिसीव करोगे, कहाँ पे है ना सेंड करोगे, तो वो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है। तो रेम एंड रोम। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ना ए और बी। तो इसका डी आंसर होगा। फिर आप नेक्स्ट देखो, विच वन इज पॉइंटिंग डिवाइस। अब पॉइंटिंग में ना कीबोर्ड, लाइट पेन, माउस। तो अपना लाइट पेन भी है और माउस भी है। ये क्वेश्चंस भी दोबारा रिपीट हो चुका। तो फिलहाल तो है ना याद रख लो, आप वापस रिपीट हो गया तो करवा देते हैं। तो ये लाइट पेन भी है और माउस भी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ना ये रहेगा। तो डी रहेगा आपका यहाँ पे। फिर आप देखो, ए CD DVD है ना, पेन ड्राइव आर एग्जाम्पल ऑफ। तो सीडी में भी डेटा का स्टोरेज होता है, डीवीडी में भी डेटा का स्टोरेज होता है, पेन ड्राइव में भी डेटा का स्टोरेज होता है। तीनों ही है ना डेटा परमानेंट वे में स्टोर करती है। और ये कंप्यूटिंग डिवाइस भी नहीं है, बहुत ए एंड बी भी नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं है। तो इसका ना CD DVD को अपन किस में डालेंगे, इस स्टोरेज डिवाइस में डालेंगे इसको। CD DVD, ये CD DVD कौन से, किस किस तरह की स्टोरेज है, ऑप्टिकल। ठीक है ना, तो ऑप्टिकल में आना चाहिए आंसर। तो यहाँ पे बी पे क्लिक करोगे, तो स्टोरेज डिवाइस है। फिर नेक्स्ट देखो, द ऑप्टिकल मीडिया विच इज यूज टू डिस्क्राइब द पेंसिल मार्क ऑन द पेपर। तो ऐसे ऑप्टिकल जो मीडिया है ना, जिस पर अपन पेंसिल के जो मार्क करते हैं, तो किस पे डिस्क्राइब करते हैं अपन पेंसिल मार्क। तो वो एक है ना जिस पे मार्किंग करेंगे, वो OMR सीट होती है। तो OMR, पेंसिल के जो मार्क होते हैं ना, गोले अपन सर्किल होता है कि डार्क कर दो। तो OMR हो गया ऑप्टिकल। ओ का मतलब तो होता है ऑप्टिकल, परीक्षा में बहुत आता है क्वेश्चन भी। और एम का मतलब क्या होता है, मार्क। और आर का मतलब क्या होता है, रिकॉग्निशन। रिकोगी रिकॉग्निशन, NITION, है ना।
तो OMR, तो OMR पे टिक करोगे। मैग्नेटिक टेप नहीं होता, पंच कार्ड रीडर नहीं होता, ऑप्टिकल स्कैनर नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ना ए रहेगा, ए। फिर डिटेल्ड फॉर्म ऑफ रिस्क, है ना, ये अपने पास क्या होता है कि दो टर्म्स होती है सीपीयू के रेफरेंस में। एक तो सिस्क होती है, CISC, है ना, एक रिस्क होती है, RISC। तो ये क्या है, जो अपना सीपीयू होता है ना, ये सीपीयू के टाइप है। दो तरह के सीपीयू अपन यूज करते हैं, TYPE टाइप, ये टाइप सीपीयू के टाइप है। तो रिस्क क्या है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, है ना, रीड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग ये भी नहीं होगा, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर भी नहीं होगा, नन भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा, आर से तो होता है रिड्यूस, है ना, और आई से हो गया इंस्ट्रक्शंस, ए से हो गया सेट और कंप्यूटर। तो आपका इसका करेक्ट आंसर ये होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ए हो गया यहाँ पे। और अगर यहाँ पे मान लो कि रिस्क की जगह सिस्क आ जाता है, तो यहाँ पे हो जाता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। सी का मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाता है और आर का मतलब रिड्यूस हो जाता है। तो सीपीयू, जैसे ये सीपीयू की दो वेराइटी होती है, रिस्क और सिस्क, है ना। तो सीपीयू से रिलेटेड टर्म्स है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। फिर नेक्स्ट देखो, द कंप्यूटर हार्डवेयर विच इज मेड ऑफ सिलिका, है ना, द वेरी हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा टू बी पुट इनटू रिजर्व, है ना, तो ही कॉल्ड टू। तो ये जो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है जिससे ये सिलिका से बनी हुई होती है, फिर अपन उस पर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं, मतलब सुरक्षित कर सकते हैं, मतलब एक तरह से। तो फिर वो कौन सी क्या होती है, तो वो चिप होती है। तो जो चिपें होती है ना, वो सिलिका की बनी हुई होती है। तो रैम भी एक चिप है ना, डिस्क ये सिलिका की नहीं बनी होती, ये चिप होती है पूरी, स्टोरेज चिप होती है पूरी, स्टोरेज चिप, जो सिलिका एक मटेरियल हो गया, उससे बनी हुई होती है। तो इसका आंसर है ना बी रहेगा। फिर आप नेक्स्ट देखो, फेट, FAT। अब फेट क्या है, अब अपन क्या होता है कि अब जैसे तुम है ना स्टोरेज डिवाइस पढ़ोगे, तो स्टोरेज में मैग्नेटिक और अपना होता है एक ऑप्टिकल। तो जितने भी ये स्टोरेज डिवाइस होती है, तो इनका कुछ बिगिनिंग का जो एरियाज होता है ना, वो आपका फाइल सिस्टम्स को, डायरेक्टरी सिस्टम्स को रखने में काम आता है। तो ये फेट है, फाइल एलोकेशन टेबल। तो फेट का पूरा अर्थ हुआ फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल। तो ऐसे और भी टर्म्स होती है क्या फेट की, एक अपने NTFS होती है। तो ये होता है न्यू टेक्नोलॉजी, ये होता है न्यू टेक्नोलॉजी, है ना, ये न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम। और फेट, सिंपल फेट होता है फाइल एलोकेशन टेबल। और फिर अपना एक एक HPFS और होता है, तो हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम। तो ये फेट में भी अपन आगे अगर कोई पढ़े ना डिटेल में, तो फेट 16 होता है ना, फेट 32 होता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है, मतलब ये पुराना अगर OS पे चले तो फेट 16 यूज होता था। विंडो फिर 98 है, 90 है ना, XP आ गया, फिर फेट 32 होने लग गया। फिर अपन को है ना हार्ड डिस्क की एक्सटेंड हो गई लिमिट, फिर NTFS आ गया, फिर फाइल HPFS आ गया। जैसे यूनिक्स में भी फाइल सिस्टम होता है डायरेक्ट, इसमें डोस में भी होता है, मेक ऑपरेटिंग सिस्टम का भी खुद का फाइल सिस्टम होता है। तो फेट है ना, FAT फाइल एलोकेशन टेबल से रिलेटेड टर्म्स है। बाकी फॉर्मेटिंग नहीं होगा, फाइल एक्सेसिबल नहीं होगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ये रहेगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटेटिव परीक्षा के हिसाब से। तो फेट को आप क्या लिखोगे, फाइल एलोकेशन टेबल। तो ये कौन सा ऑप्शन हुआ, ए हुआ। तो ए को आप चेक बॉक्स से OMR में फिलअप कर दोगे। अब ये क्वेश्चंस भी अपने पास बहुत आता है, कैश मेमोरी का नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का, कैश मेमोरी इज ए। तो कैश मेमोरी क्या है कि अपने है ना कंप्यूटर में एक तो रैम होती है, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। कंप्यूटर में एक अपना CPU होता है ना। तो ये CPU क्या करता है कि रैम से डेटा को रिसीव करता है ये। तो इन दोनों को काम फास्ट वे में काम करने के लिए या बीच में एक इंटरमीडिएटर मेमोरी हो रह जाती है, तो जिसको अपन ने कैश मेमोरी नाम दे दिया। तो कैश मेमोरी वर्क बिटवीन रैम एंड CPU। तो ये क्या होती है, ये हाई स्पीड मेमोरी होती है, हाई स्पीड होती है ये, और कॉस्टली होती है, और कैपेसिटी भी इसकी कम होती है कंप्यूटर में। तो ये कॉस्टली होने की वजह से अपन इसको फिर कम यूज लेते हैं इसको, है ना। जितनी ज़्यादा कैश मेमोरी होगी वो उतनी महंगी आएगी, कंप्यूटर की कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगी। तो ये क्या होती है, कैश मेमोरी फास्ट स्पीड मेमोरी है। अब फास्ट स्पीड मेमोरी कहाँ है, ये रहा आपका।
तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर बी होना चाहिए। फिर आप नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्ले एडोप्टर कार्ड, कि अपन अगर कंप्यूटर में देखें कि ये सिग्नल्स है ना मॉनिटर पे कैसे आते हैं, तो मॉनिटर पे सिग्नल्स है ना कौन भेजेगा? तो मदरबोर्ड पे क्या होता है कि एक सर्किट होता है, तो ये डिस्प्ले क्योंकि जितना भी डेटा पार्ट होगा ना वो पूरा मॉनिटर पे जाएगा, आउटपुट पे जाएगा। तो जाएगा कैसे? तो मॉनिटर पे भेजने के लिए अलग अलग तरह के अपने पास है ना डिस्प्ले एडोप्टर कार्ड होते हैं। तो पुराने से लेके नए तक चले, तो ये पहले है ना सीजीए चलता था, है ना, वीजीए हो गया, विजुअल ग्राफिक्स, वीडियो ग्राफिक्स एरे, है ना, फिर एसवीजी आ गया, सुपर वीजीए। तो अपना है ना ये सब ये कार्ड के प्रकार है, सब कुछ ही पूरे तीनों चारों कार्ड के नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। तो इसमें है ना डी वर हो गए। फिर नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ मदरबोर्ड, कि मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? तो मदरबोर्ड आल्सो नोन एज पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये भी कह सकता हूँ मदरबोर्ड को। ठीक है ना, कार्ड नहीं होता मदरबोर्ड, है ना, ये प्लेट भी नहीं होगा, प्रोसेसर कंट्रोल भी नहीं होगा, प्रोसेस कंट्रोल भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए होगा। फिर आप नेक्स्ट देखो, बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का बैकबोन में अपन किसको कहेंगे? तो सीपीयू तो ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, एएलयू आपका अर्थमेटिक लॉजिकल कैलकुलेशन करने वाला हो गया। तो मदरबोर्ड ही एक बैकबोन है, पूरा बेस ही है ना कंप्यूटर का, जितने भी डिवाइसेज का पूरा बेस है। तो ये मदरबोर्ड ही होता है, मदरबोर्ड पे पूरी डिवाइसेज की कनेक्टिविटी होती है, डेटा का पूरा ट्रांसमिशन मदरबोर्ड के थ्रू होगा। तो ये जितने भी छोटे छोटे डिवाइस है, टीनी डिवाइसेज है, उनका सबका ये आधार है। तो ये पूरा आधार होने से मदरबोर्ड अपना है ना बैकबोन कह सकते हैं अपन। कंट्रोल यूनिट पूरा कंप्यूटर को, नर्वस सिस्टम से ही पूरा, तो ये पूरा है ना कंप्यूटर को कोऑर्डिनेट करता है पूरी डिवाइसेज को। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर है ना बैकबोन में मदरबोर्ड ही आएगा। तो आप मदरबोर्ड को टिक करोगे, तो इसका आंसर सी होगा। तो अपनी एक सीरीज यहाँ पे फिनिश हो जाती है। तो आपको ये अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर दे अगर नहीं किया हो तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास अभी फिर अपन नेक्स्ट इसका ट्यूटोरियल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड टॉपिक्स पे लेके आएंगे। ये मैंने जो ट्यूटोरियल अभी प्रेजेंट किया है ये हार्डवेयर से रिलेटेड था। तो आज की क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू।